नीतीश कुमार जी का तो जोड़ तोड़ और तिगरमबाजी से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हर कोई जानता है। एक लंबे समय के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोजपा विवाद पर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से ही लोजपा में टूट हुई है। लोजपा के साथ भी जो हुआ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था। तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं, वो लोग जो है जितना ध्यान इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होती। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को अपनी पार्टी में शामिल होने या फिर महागठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया। लोजपा को उन्होंने 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, 2010 में भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया था। और आप सब लोगों को पता है 2010 में जब एक एमएलए एक एमपी नहीं था लोजपा से, तो आदरणीय लालू जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा मेंबर बनाया था आरजेडी के कोटे से। और अब चिराग को भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, अगर यही काम वो बिहार के विकास के लिए करते तो बिहार का विकास अब तक हो चुका होता। सुनिए, लंबे अरसे के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर क्या कुछ कहा। सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था, और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हो या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे। लालू जी की तबीयत कैसी है फिलहाल? बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है, और हमको लगता है कि जल्द, मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। दिल्ली गए हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बार फिर से कह रहे हैं कि उनके नेता। देखिए, देश भर में महंगाई चरम सीमा पर है। बिहार में अगर बात की जाए तो 27 जिलों में पेट्रोल ने हाफ सेंचुरी मार दी है। 27 जिलों में हर एक चीज़ का दाम जो है बढ़ चुका है। महंगाई पूरी तरीके से बिहार में, देश भर में लागू है। लोग जो है रोज़गार के लिए, रोज़गार के तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। डिग्री लेकर के भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो जितने छोटे मोटे जो व्यापार थे, दुकान थे, सब कुछ बंद हो चुका है। और नीतीश जी की तो आदत है, कुछ जो शेष जो जीवन का जो बचा हुआ है उसके चक्कर में पूरे बिहार को जो है बर्बाद करने में तुले हुए हैं। नीतीश कुमार जी का तो जोड़ तोड़ और तिगरमबाजी से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हर कोई जानता है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लोजपा के साथ भी जो हुआ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था। तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं, वो लोग जो है जितना ध्यान इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होती। कल नीतीश जी कहे थे कि लोजपा में जो कुछ हुआ हमको तो कुछ पता ही नहीं है, इससे उनको कहाँ, उनको का भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। वो तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। हम लोग तो भले भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपये पार हो गया होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो है कोरोना, बाढ़, पानी में सब लोग तबाह हैं। पुल बनते फिर टूट रहा है। जो 70 घाट जो पुल था वो हमको सुनने में आया फिर से उसका जो है उसमें कट चुका है कई बार, थोड़ी सी बारिश में। अभी तो पूरा जुलाई का, अगस्त का पूरा बाकी है। तो देखिए,
अब जो भी उन्होंने किया, लोजपा को उन्होंने 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, 2010 में भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया था। और आप सब लोगों को पता है 2010 में जब एक एमएलए एक एमपी नहीं था लोजपा से, तो आदरणीय लालू जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा मेंबर बनाया था आरजेडी के कोटे से। और अब चिराग को भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। साथ आएंगे तो क्या रखेंगे? क्या आपके साथ अगर आते हैं तो भविष्य है? साफ बात है ना, इसमें हमने साफ तौर पे कहा है। जो आरएसएस के बाबा, जो बाबा गोवलकर जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स लिखा, वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ रहेंगे, ये उनको तय करना है।